जी के पास में पहुंचा और कहा कि अक्रूर जी, आपको एक कार्य करना है कि आपको वृंदावन जाना है और कृष्ण और बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी सोचने लगे कि इस दुष्ट के मन में ये भाव कहां से आ गया कृष्ण बलराम को मारने का, और कहा कि आपका यही कार्य है कि कृष्ण बलराम को लेकर के आओ और कृष्ण बलराम दोनों आएंगे और वो मथुरा में आकर के देखेंगे कि हम एक यज्ञ, धनुष यज्ञ का मेला रचेंगे और उन्हें वहां पर धोखे से मार देंगे। लेकिन परीक्षित, अब तो अक्रूर जी को उस दुष्ट की बात तो माननी पड़ेगी। अब अक्रूर जी ने रथ को सजाया है और वृंदावन को निकल गए हैं और वृंदावन को जा रहे हैं। जाते जाते सोच रहे हैं कि कहीं ये कृष्ण बलराम को मार न दे, ये दुष्ट मेरे कन्हैया को बुला रहा है। अक्रूर जी पहुंचे हैं, आज गोविंद गौ चराने के लिए गए। इधर देवर्षि नारद जो थे वो कंस को कहकर के आए कि कृष्ण को कम मार रहे हो, और यहाँ कन्हैया को आकर के कहते हैं कि आप कंस को कम मार रहे हो। कन्हैया कहने लगे कि वहां मेरे बारे में कह करके आए हो और यहाँ पर आकर के मामा श्री के बारे में बोलते हो। नारद जी ने कहा कि प्रभु, कार्य में वही करता हूं जिसमें सबका भलाई होती है सबकी, और आप तो जानते हो कि आप तो लीलाओं में इतने व्यस्त हो गए, उसे कब मारोगे, मार दो। अब अक्रूर जी पहुंचे हैं, नंद बाबा से बातें हुई हैं। प्रभु गौ चरा करके आए और अक्रूर जी से मिले, काका जी बोल करके उन्हें प्रणाम किया है। अब रात्रि भर बातें हुई है माँ यशोदा से, नंद बाबा से अक्रूर जी की। आज कन्हैया को भी नींद नहीं आई और माँ भी नहीं सोई है। कन्हैया जब खड़े होकर के अपने पल्ले से, जब अपने कक्ष से निकल करके आए और देखा कि माँ एक खम्भे को पकड़ करके बैठी है और रो रही है। रो रही है मैया, और आ गए पास में आकर के कहा कि मैया तू क्यों रोती है। कन्हैया कहने लगे कि माँ क्यों रो रही है तू। मैया कहने लगी बेटा, मुझको आज ही पता चली है कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो वसुदेव और देवकी का पुत्र है, तू मेरा तो पुत्र नहीं है। तो माँ यशोदा कहती है कि पुत्र, मुझे तो आज ही पता चली है कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो देवकी और वसुदेव का पुत्र है। और खम्भे को पकड़ रखा है और माँ रो रही है। और पुत्र, तू आज मुझे छोड़ करके चला जाएगा, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी। अरे पुत्र, मैंने तेरे बगैर रहना नहीं सीखा है गोविंद, कैसे रहूंगी। और माँ रोती है गोविंद को पकड़ करके। कन्हैया को आज माँ ने अंक में भर लिया है, उनके सिर को भिगो दिया है आंसुओं से। और रो रही है माँ, कहती है बेटा तू मुझे छोड़ करके मत जा, मेरे लाल तू मुझे छोड़ करके मत जा। ऐसी कौन सी गलती हुई मुझसे जो तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। कन्हैया कहते हैं कि माँ क्यों रोती है तू, मैं परसों वापस लौट करके आ जाऊंगा, तू मत रो। मैया कहती है नहीं आएगा तू अब।
मानो पुत्र मेरी आंखों के ताले हो पुत्र, तुम चले गए तो मैं कैसे देख पाऊंगी, तुम मुझे छोड़ करके क्यों जाते हो। मैया ने जैसे ही दरवाजा खोला है तो लाखों गोपियां खड़ी हैं, राधा रानी भी खड़ी है, सब रो रही है रथ को पकड़ करके कि आज गोविंद हमें छोड़ करके चले जाएंगे। जैसे ही कृष्ण बलराम जाने लगे हैं तो माँ पीछे से पछाड़ खाती है और रोती है और दौड़ती है, पुत्र हे मेरे कन्हैया, हे मेरे लाला, तो क्यों मुझे छोड़ करके जा रहा है। और गोपियां भी रो रही है और रथ के सामने लेट गई है कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, तुम हमें छोड़ करके कैसे जाओगे। कृष्ण कहते हैं कि मैया आप कृपया मुझे जाने की अनुमति दीजिए, मुझे जाने दीजिए माँ। मैया कहती है कि लाला, जैसे ही गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजते हुए करके चले, माँ यशोदा महल से दौड़ पड़ी है और कहती है कि नाग रथ को रोको तो सही। मैया दौड़ती है, गिरती है, कृष्ण बलराम दोनों रथ से नीचे कूद पड़े हैं। माँ ने अंत में भर लिया है पुत्रों को और कहा कि मैया ने प्रेम आंसुओं से लाला को भिगो दिया और रोते हुए कहा कि पुत्र मैंने तो को उखल से बांध दियो, या लिए तू मुझे छोड़ करके जाता है, मुझे छोड़ करके क्यों जाता है फिर तू। कन्हैया भी मां से चिपट जाते हैं, लिपट गए हैं और रो रहे हैं। और कहाँ छोड़ चले नंदलाल, हे गोपाल, हे ब्रिजलाल, रथ को रोको ना। कहाँ छोड़ चले नंदलाल, रे गोपाल, हे ब्रिजलाल, रथ को रोको ना। मैं कब से तेरी बात में हार रही हूँ और अब तू या मथुरा में जब आई गए हो तो मेरे घर पे आई हो और मेरे अंगना आइयो रे, मेरे अंगना आइयो सावरे, तोए माखन मिश्री, तोए माखन मिश्री खाओ। मेरे अंगना आइयो सामरे, अंगना आइयो सावरे, तोए माखन मिश्री, तोए माखन मिश्री खाओगे। मेरे अंगना आइयो सामरे, तोए माखन मिश्री खाओगी। अरे मेरा कहा करेगी तू, मुझे क्यों घर पे बुलाना चाहती है। तो क्या कहने लगी कुब्जा, कोई मन को मितवा ना मिले दुनिया पे पीर है, कोई मन को मितवा ना मिले ये दुनिया प्रीत है गया।
कोई मन को मितवा ना मिले दुनिया पे पीर है। मिल जावे मन को मीत तो नहीं बंद तो धीर है। मिल जावे मन को धीर तो मिल जावे धीर है। और मैं गूंगी बहरी रे, मैं गूंगी बहरी है गई अब कैसे मैं जी, अब कैसे मैं जी पाऊंगी। मेरे अंगना आइयो सावरे तोए मागन बिजरी, तोए मागन बिजरी गाओगे। अब कन्हैया कह बोले कि जब मैं मथुरा में मैं ही आ गया हूं ना तो तू ही मेरे घर पे आ जाइयो ना। तो फिर गुप्जा ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, क्या? तेरे घर में ना आ पाऊंगी घर धंधो छोड़ के, तेरे घर ना मैं आ पाऊंगी घर धंधो छोड़ के। काहू ते कहा बताऊंगी तो ते नैना जोड़ के, दारू से कहा मैं पाऊंगी तो ते नैना जोड़ के। गल बताइयो रे, गल बताइयो सावरे अब कहाँ जाऊं, अब कहाँ जाऊं कहाँ आओगी। अंगना आइयो सावरे तोए माखन मिश्री, तोए माखन मिश्री खाऊंगी। अरे तेरे पास में तेरी सखियां ना है का? लेकिन सखियन की क्या कहने लगी? सखियन की बत्तियां का कहूँ कोई मेल ना मिले, सखियन की बत्तियां का कहूँ कोई मेल ना मिले। अरे सखियन की बत्तियां का कहूँ कोई मेल ना मिले, सखियन की बत्तियां का कहूँ कोई मेल ना मिले। अरे कोई दियो बाती कहा करे घी तेल ना मिले, कोई दियो बाती का करे कोई तेल ना मिले। चोर मेरे बिन रे, चित चोर तेरे बिना कौन दे बोलूंगी और बोलूंगी और मुस्काऊंगी। चित चोर तेरे बिना कौन दे बोलूंगी और मुस्काऊंगी। होगी अन में अखियां डार के तोते हंस अच्छे, तोते हंस अच्छे के बतलाओगी। मेरे अंगना अयो सावरे तोए माखन मिश्री, तोए माखन मिश्री खाओगे। अखियन में अखियां डार
के तोते हंसी 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 के बतलाऊंगी। प्रवेश करने लगे हैं और वहां पर लाखों नर नारियां हैं। सभी को गोविंद अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। सभी को अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तेने देखाई कैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तेने देखाई तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिसका जैसा भाव है, एक ही प्रभु के दर्शन अनेकों रूपों में हो रहे हैं सबको। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब तो जैसे ही कंस को पता चला है कि मुझे मारने वाला आ गया है, साक्षात काल के रूप में कन्हैया उसे काल की तरह दिखते हैं। चाणूर मुष्टक ने कहा, आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी बहुत सुनी है कि गोकुल में तुमने बहुतों को मारा है। कृष्ण कहने लगे, भैया हमने तो किसी को नहीं मारा, लेकिन वहां जो भी गए सब मरे मराए गए थे और हमने तो उल्टे उसे यमुना में और फेंकना पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अब तो वो ललकारने लगे कन्हैया और बलराम को कि आओ हमसे युद्ध करो। कन्हैया ने कहा, भैया देखो हम युद्ध बुद्ध तो किसी से नहीं करते हैं, लेकिन मेरे गोपाल ने चाणूर से युद्ध करना शुरू कर दिया है और चाणूर को उठा करके 7 बार उसे घुमा करके धड़ाम से जमीन पर पटक दिया और उसकी मृत्यु हो गई। बलराम ने मुष्टिक के मस्तक पर मुष्टिक का व्यवहार किया, रुधिर बामन करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और उसकी भी मृत्यु हो गई। तीसरे आताताई को भी उठा करके जमीन पर पटक दिया। एक एक करके प्रभु ने सबको मार दिया। कोई धनुष बाण नहीं है, कोई तलवार नहीं है, किसी को धक्का मार देते हैं तो मर जाता है, किसी को उठा करके पटक देते हैं तो मर जाता है। और मेरे कन्हैया छलांग लगा करके सिंहासन पर जा करके बैठ गई। सिंहासन पर खड़े हो गए और कंस कहने लगा कि अरे मुष्टिक चाणूर कहाँ हो, जल्दी आओ। लेकिन कंस को पहले ही पता चल गया था कि इसने हाथी को मार दिया और धनुष को भी तोड़ दिया, क्योंकि पहले ही बता दिया था उसे कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें मार डालेगा। और उसे भी मार दिया है। अब तो कंस के बालों को पकड़ लिया है, मुकुट नीचे फेंक दिया है। अब तो कंस चिल्लाने लगा, रोने लगा और कहने लगा मुझे छोड़ दो, मेरे बालों को छोड़ दो, मेरे लगती है। कन्हैया कहने लगे तुम्हारे लगती है? अरे याद करो जब तुमने मेरी माँ के बाल खींचे थे, क्या मेरी माँ के नहीं लगी थी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जाके पगे नाए फटी बिबाई, सो कहा जाने पीर पर
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम हो जाके पगनाए फटी पिबाई वो कह जाने पीर पराई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भगवान जब तक अपनी बीबाई नहीं फटती है तब तक दूसरे के दुख की पीड़ा नहीं होती है, अनुभव नहीं होता है। जो बात हमें अपने लिए बुरी लगती है वो कभी दूसरे के लिए मत कहो। कितने कितने संतों को तुमने कष्ट दिया है मामा। मेरी माँ देवकी जब ससुराल जा रही थी तुमने केस पकड़ करके खींच लिया, उन्हें भी लगी थी, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा आज तुम्हें लगती है। लाखों नर नारियां देख रहे हैं कि इसने इतने सालों से किसी को हंसने नहीं दिया, जीने नहीं दिया, आज अकेला इससे सवाल करता है, पूछता है और बालों को पकड़ रखा है, अकेला बात कर रहा है आज ये। परंतु कन्हैया ने यशोदा का दूध पिया है, मेरे गोपाल ने उसके केसों को पकड़ करके सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और कंस को मार दिया। बोले गोविंद भगवान की। इतना आनंद हुआ लोगों के मन में, सभी ने दौड़ करके गोपाल को अंक में भर लिया, पुनर्मर्दित हो गए। कंस के और 4 भाई थे, उनका भी उद्धार हो गया। कंस की पत्नी जब रुद्ध करने लगी तो गोविंद ने उनको आत्मोपदेश दिया, आत्मा के प्रति उन्हें जागृत किया। कंस की पत्नियों ने कृष्ण का हृदय से आदर किया, सम्मान किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज गोविंद ने अपने माता पिता को कारागृह से बाहर निकाला है और चरणों में साष्टांग लेट करके प्रणाम किया है। और वसुदेव ने अंक में भर लिया है अपने लाला को। अब नंद बाबा और जो नन्हे सखा साथ में आए थे वो कहने लगे, लाला अब तू हमारे साथ चल। कन्हैया ने कहा कि जल्दी आने का प्रयास करूंगा, अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तुम जाइए।